चलिए जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, समझना ध्यान से, और खासकर थर्ड पार्ट तो ज़रूर समझना स्टूडेंट्स। थर्ड और सेकंड पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि आपको दो जीरोस दे रखे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है। तो आपको ये तीनों ऑप्शंस निकालने हैं, ठीक है। 1 बाय 1 निकालते हैं। पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 2, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसके अंदर? ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। सी की वैल्यू कितनी है? -2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस क्या निकालेंगे? बीटा अपॉन में अल्फ़ा। सबसे पहले इसको निकालना है, तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए। चलो अभी निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट, समझ में आया? तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दूसरे स्केच से निकाल लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को सही सही दिखे। अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास -b अपॉन ए, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए, -2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया। कैसे निकाला मैंने? डायरेक्ट लिख दिया, पीछे वीडियोज़ में बताया हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। पीछे मैंने क्वेश्चंस में बताया हुआ है, आप जाके पीछे क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है, कैसे बनाया हुआ है। पिछली वीडियोस देखना भी ज़रूरी है सारे क्वेश्चंस की, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सारी वीडियोस देखें, आराम से देखें, भागा दौड़ी ना करें, आराम आराम से क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस करें, तभी अच्छी होंगी चीज़ें, ठीक है। समझ में आया? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा लिख दिया आपने, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का क्या कर दिया आपने? स्क्वायर, राइट। 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, कितना है अल्फ़ा बीटा? -2, और ये कितना आ गया आपका? -2, ठीक है। समझ में आया? तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया आपका? 4, है ना। ये कितना आ गया? -2, तो कितना आ गया? -5/2। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ गया? -5/2, राइट। समझ में आया? सेकंड पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा है 1/अल्फ़ा माइनस का 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करा? यहाँ पे आपने एलसीएम लिया। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा आपका। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। अगर मैंने कॉमन लिया माइनस, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता। यानी कि मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस बार। प्रॉब्लम ये है। अब वो कैसे निकालोगे? आइए मैं आपको स्लाइड में समझाता हूँ, ठीक है। आइए देखो, अगर मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना मेरे भाई, तो मैं क्या करूँगा? एक काम कर सकता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। चलो क्या होगा? एक मेरे को अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, कैसे भी करके। मैं कैसे निकालूंगा? देखो फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये ऐसा बनाया हुआ है फॉर्मूला, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बाद में बनाएंगे वीडियोस मेरे बाद, वो नकल मार रहे होंगे, साफ साफ सी मेरी बात है, क्लियर सी बात है, ठीक है। मेरी नकल मार मार के बना रहे होंगे वीडियोज़। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है ना। ध्यान सुनना मेरी बात। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिखा हुआ हमने, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। हम कुछ भी नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। और आप जानते हो कि अगर आप एलएचएस से स्क्वायर हटा रहे हो तो आरएचएस पे पूरा रूट आ जाएगा, और अगर आरएचएस से स्क्वायर हटा रहे हो तो एलएचएस पे रूट आ जाएगा। इस तरीके से होता है। देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी लिखा है, तो अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हो आप हटा सकते हो, मैथमेटिक्स कहता है आप हटा लो। लेकिन आप एक काम और कर दो भाई, राइट साइड पे जहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा था वहाँ पे रूट लगा दो, ठीक है। या फिर अगर ऐसे लिखा है, मान के चलो आप ये स्क्वायर हटाना चाहते हो, तो जहाँ पे रूट नहीं लगा, जहाँ रूट, दूसरी तरफ रूट लगा दो। इस तरीके से कर सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, लॉज याद होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या आ गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। समझ में आया? क्या आ गया? 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हो गई आपकी। अब इसकी वैल्यू का मैंने अलग आपको बताया है, याद है आपको? बताया ना मैंने कैसे लिखते हैं इसको, इसका भी बता रखा है ना पीछे, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये तो इसके बराबर हो जाता है। और एक 2 अल्फ़ा बीटा क्या लिखा है? अलग से लिखा हुआ है।
तो कैसे बना बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना आपका, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा, इस तरीके से बना है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, आप जितनी भी वीडियो देख लेना, कहीं पे भी ढूंढ लो चैनल में, ठीक है, मिल जाए तो मुझे बता देना, और मेरे बाद में जो भी वीडियो डालेंगे सारी कॉपी पेस्ट कर रखा होगा बंदों ने। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बना, समझ में आया कैसे फॉर्मूला बना। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, या ना याद हो तो इस तरीके से बना भी सकते हैं आप, मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अंडर रूट के अंदर यूज़ कर लेंगे उसकी जगह। ठीक है, तो माइनस रहेगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या फल लिख सकते हैं इसकी जगह में, हमने करा ना, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अपॉन में क्या आ गया बच्चा, अल्फा बीटा। राइट, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद क्या करोगे, माइनस का हो गया, अब यहाँ पे डालो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, 1 थी और उसकी 2 थी, तो 1 का स्क्वायर और 4 इंटू कितना आ गया आपका -2, नीचे कितना आ गया आपका -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना। 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 2। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया बच्चा, रूट का 9, ये कितना आ गया 2, तो कितना होता है √9 क्या होता है 3 होता है, तो 3/2 आपका आंसर हो गया। आया समझ में कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई एम इरेजिंग इट। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग और मैं आपको थर्ड पार्ट समझाता हूँ। थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या था, आइए देख लेते हैं पहले, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा अच्छा ये था। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं, चलो थर्ड पार्ट क्या था, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, क्या हो गया अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। अब ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गया दोस्त, अब क्यूब आ गया, एक नया एडवांस वर्जन आ गया इसका। और ठीक है, अभी हमने 2 पावर वाले करे, फिर 1 मोनोमेल वाले करे, है ना। अब आ गया हमारे पास क्यूब वाला, तो क्यूब वाला कैसे करना है, देखो ये जब क्यूब वाला आ जाएगा तो आपको कैसे करना है, देखो क्यूब वाला कैसे पकड़ोगे, इसकी वैल्यू चाहिए हमको, सपोज करो इसकी वैल्यू। अब ये क्यूब बन कब सकता है, आप खुद दिमाग लगाओ, ये क्यूब बन कब सकता है, कब बन सकता है क्यूब, ये जब बन सकता है जब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब हो जाए, इसी से निकल सकता है a प्लस बी का होल क्यूब से क्यूब, नहीं तो नहीं निकल सकता। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, a की क्यूब, ठीक है, प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये ऐसे होगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी बच्चों, वैल्यू हमें चाहिए थी सिर्फ इस वाले की वैल्यू चाहिए थी हमको, ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो हम इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, LHS साइड पे, कहाँ ले जाएंगे LHS साइड पे। ठीक है, हम ले गए इसको उठा के LHS साइड पे, चलो LHS साइड पे उठा के ले देते हैं, तो हमारी आंसर जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये बन गई हमारे पास पूरी वैल्यू, बढ़िया सी वैल्यू बन गई मेरे भाई, बन गई ना बढ़िया सी वैल्यू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ गया बच्चा, अल्फा इंटू बीटा। राइट, समझ में आया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी पीछे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 दे रखी थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -2, अच्छा -2, इसकी +1 थी, ये -2 थी। ठीक है, डाल दो यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं है, 1 का स्क्वायर -3 इंटू -2 इंटू 1 अपॉन में कितना आ गया, अल्फा बीटा कितना है -2, सॉल्व करो, 1 हो गया, प्लस का कितना आ गया 6 अपॉन में कितना आ गया -2, तो कितना आ गया -7/2, आंसर हो गया। समझ में आया कैसे करना होता है, क्यूब वाला समझ में आया। अगर मान के चलो ये इस तरीके से आ जाता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इस तरीके से आ जाता, ये अगर निकालने के लिए बोल रहा होता है इस तरीके से, तो क्या आप क्या करते, आप कुछ नहीं करोगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दोगे, इस केस में आप लगा दोगे। क्या फॉर्मूला होता है, a की क्यूब, क्लास 10 9th में सिखाया आपने, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इस वाले पार्ट को उठा के इस तरफ ले जाओ। ठीक है, बस हो गया आपका, बन गया आपका फॉर्मूला, है ना। इसको ऐसे लिख दो, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी में ये चैप्टर में से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे स्टूडेंट, समझ लेना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, और देख लेना, जाके चेक कर लेना, अगर विश्वास ना हो पेपर चेक कर लो, 15-16 साल के, आपको दिख जाएगा, आपको क्लियर सी बात है।
अगर आपने स्टैंडर्ड ली हुई है तो, अगर आपने बेसिक ली हुई है तो अब मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे हम लोग इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहेंगे, करने पड़ेंगे, जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप एग्जाम में देखना क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।